और जी खुशामदीद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरी कामयाबी और सवालात का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सैयद सिकंदर अली शाह और उनकी असिस्टेंट सदफ शाह। और अब सर से पूछेंगे कि सर, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसको आप आज भी याद करते हैं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं, अफसरदा हो जाते हैं आप, तो कोई है ऐसा वाक़या लाइफ में? ज़िंदगी में देखें काफ़ी वाक़ये आते हैं, कोई एक वाक़या नहीं आता है। सही, लेकिन एक तो ऐसा होता है ज़िंदगी इन वाक़यात से भरी हुई होती है। बिल्कुल और इन वाक़यात से बंदा सीखता है। बिल्कुल और आगे जाने का रास्ता भी इन्हीं से मिलता है। सही बात, बिल्कुल जो बंदा वाक़यात से सीखता नहीं है आगे नहीं जा पाएगा। सही सबसे पहले तो ये भी हर बंदे को बात ज़हन में रखनी चाहिए सही कि बंदा नाकामी से भी सीखता है। बिल्कुल और कामयाबी जाने के लिए, कामयाब बनने के लिए, या कामयाब जैसे आपका ये टॉपिक है आज भी, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा कामयाब हो, नाकामी से भी सीख के आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज़िंदगी भरी पड़ी है वाक़यात से। कोई एक वाक़या जो आप शेयर कर सके और आज भी आप अफसरदा होते हैं उसको याद करके? बस ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो शादी का ज़िक्र आपने किया सही कि वो जिसको मैं पसंद करता था, सही। वो हमारे नसीब में नहीं आई। अच्छा, मतलब कॉलेज लाइफ से पसंद करते थे सर जी, या स्कूल लाइफ से, या कहीं शादी पे आप गए थे, मिठाई देने गए थे, वो सामने आ गई नहीं, थी उस क्या? ज़माने में तो हम वहीं विलेज में, नेटिव विलेज में होते थे। सही। तो कभी कभी उसको तो इंसान याद करता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने आपका इंटरेक्शन कैसे हुआ उनसे? जैसे कि लड़के जाते हैं मिठाई लेकर शादी में चले जाते हैं, वहां पे कोई पसंद आता है तो हर कोई कहता है ये तुम्हारी भाभी है तो मत देखो, ये चीज। तो उनसे जो आपकी नसीब में नहीं थी, उनसे कैसे मुलाकात हुई? नहीं, वो हमारे रिलेटिव थे। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलेटिव रिलेटिव थे। थे। सही सही सही। तो चलें, एक चीज होती है कि उससे आपको सीख मिली आगे बढ़ने की। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज है कि कोई फिर परेशानी नहीं हुई कि बस ये नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी को मायूस हो जाऊं, सही या यहीं में रुक जाऊं, या आगे न जाऊं। देखें, इंसान के एक मुकद्दर की भी चीज़ होती है। सही सही सही। हो सकता है इससे आगे और अच्छा नसीब हो, बिल्कुल इससे आगे कोई और अच्छी सफ़र मिल जाए जो हमारे नसीब में बेहतर हो। बिल्कुल। तो यही चीज़ें सीखनी पड़ती है। और खुदा की रजा में राजी राज़ी रहना रहना चाहिए। सबसे बड़ा। जी सदफ आप बताएं, तो कोई ऐसा वाकया जिससे आप अफसरदा होती हो? मैं बस अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो मेरी वालदा की जब शुगर की रिपोर्ट आई कि मतलब डायग्नोज हुआ शुगर? हाँ, डायग्नोस हुआ उनको कि शुगर है, तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या डिजीज़ इनको हो गई है। सही सही मतलब सही। हालांकि आजकल तो कॉमन है, शुगर बीपी आजकल कॉमन डिजीज़ है। लेकिन कहते हैं ना कि बेटी हाँ, फॉरएवर होती है, तो वो वाली चीज है कि वो वाली बेटियों है। को बहुत फील होता है। चलें जी सदफ, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत अता करें। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अब हम पूछते हैं आपसे, लाइफ में ऐसा वाकया जो मोमेंट हो जाता है इंसान से, बाद में बंदा उसको याद करता है तो बहुत हंसता है, तो कोई है ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में? सदफ से पहले पूछते हैं, कोई है ऐसा मोमेंट सदफ? हाँ, मेरी दोस्त है एक, जिसके साथ मैं उम्रे पे गई थी। सही तो एक दफ़ा जब हम लोग दोनों उम्रे की अदायगी के लिए हरम की हरम लिए शरीफ थी। गए, तो हम रास्ता भूल गए सही सही, अक्सर हो और गई। हम उसी गेट पे खड़े हुए थे जहाँ से हमें जाना था, लेकिन बस अल्लाह की कुदरत थी कि हमें जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे होता है और ये अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, फिर अबे हम यही अनएक्सपेक्टेड तो होता खड़े है। थे। हाँ, बिल्कुल जी। जी और सर, आपका कुछ ऐसा वाकया जिससे आपको भी आज तक मतलब याद करके अच्छा लगता हो, अच्छा फील होता हो? मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि वाक़यात होते हैं, जी जी, वाक़या वाकया। तो नहीं लेकिन होता है। कुछ एक होता है कि जिससे बड़ा, जैसे सदफ को ये याद है कि उन्होंने हाँ हाँ, हरम शरीफ में वो रास्ता भूल गई थी। ये ऐसा कोई ज़हन में नहीं आ नहीं आ रहा, रहा चलें कोई है। मसला नहीं। अच्छा, लाइफ में इंसान की ज़िंदगी में लोग जुड़ते चले जाते हैं, मतलब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे हैं, आपके हकीकी रिश्ते जैसे माँ बाप बहन भाई, उनके अलावा ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होता है जिसके आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जो वो खुली किताब होते हैं। जैसे कि मैं अगर सर की मिसाल दूं, तो इनका कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा जानने वाला या जानने वाली जिनको ये भी पता हो कि सर की पॉकेट में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, और वो खाना खाने आप गए तो वो आगे होकर बिल दें कि इनको प्रॉब्लम ना। तो कोई है ऐसा बंदा लाइफ में से जिसके अलावा आप फील करते कि मैं अधूरा हूं? सही, वो दोस्त हो सकता है नहीं, अगर बिल्कुल कोई। दोस्ती, बिल्कुल है कोई अगर ऐसे दोस्त कोई, आप? हाँ, माशाल्लाह, एक तो नहीं है, काफी कुछ सारे दोस्त रहे हैं, कुछ रहे हैं। सही काफ़ी सारे तो आजकल के हालात के मुताबिक नहीं कर सकते, सही लेकिन कुछ माशाल्लाह ऐसे दोस्त हैं सही जिनको ये खूबियाँ हैं, सही। अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह, ये चीज होनी चाहिए। और कहते हैं कि लाइफ में अगर दोस्त ना हो तो लाइफ चिल आउट नहीं होती है। ठीक ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अधूरी भी तो है। अब आप बताएं कि लाइफ में कोई ऐसा बंदा, मतलब हकीकी रिश्तों के अलावा। हाँ, मेरी कज़न है जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। सही। मतलब हर चीज़ शेयर करना, मतलब हर चीज़ उससे शेयर करना, फीलिंग्स, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उससे बात करते हुए इंसान ये ना सोचे कि इसको क्या चीज़ बतानी या क्या इससे हिडन करना है। सही। तो ऐसे स्पेशल होता है हर इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल कोई ना बिल्कुल, कोई। एक बंदा होता है। मेरी कज़न है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चों से अपने हस्बैंड से नहीं शेयर कर सकते, आप उनसे शेयर कर सकते उनसे हैं, कर। तो वो है। अच्छा जी, सर अब आप आपकी प्रोफेशन की तरफ आते हैं। जी तो बिल्कुल। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता है? जब एक चीज होती है ना कि मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है इस केस को हैंडल करना, वैसे तो क्योंकि आप प्रोफेसर हैं तो आपके पास तो बेतहाशा All केसेस kinds। आते हैं, लेकिन एक फेवरेट वो होती है कैटेगरी कि यार ये वाला केस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कौन सी ऐसी फेवरेट कैटेगरी आती हमारे यहाँ ज़्यादातर तो क्रिमिनल केसेस है? वो तो फेवरेट नहीं हो सकता। आसान होते हैं उसमें चलाने के लिए, फेवरेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास या क्रिमिनल है या सिविल्स है सही। या फैमिली सूट्स है, सही। जो 3 हमारे पास प्रोसीजर्स है। सही। लेकिन मैं ज़्यादातर क्रिमिनल की तरफ ही। आपका रुझान ज्यादा जी हाँ। क्रिमिनल की तरफ है। अच्छा, तो मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं और इतना मतलब आपकी बहुत प्रेजेंटेबल आपकी पर्सनालिटी है, तो क्रिमिनल की तरफ जाना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मतलब उनको ज्यादा जल्दी बात समझ जाते हैं या वो बात टू द लिमिट करते हैं? नहीं, असल में ये है कि व्यू को समझना सही। और आगे वो व्यू पेश करना, सही। सबसे अच्छी बात तो यही है कि बंदा पहले उनका सुने, सही। फिर वो हमें तो आगे वही पेश करना होता है सही। अकॉर्डिंग टू लॉ। सही। उसमें हम कानून ऐड ही करते हैं उसके सही। बाद। सही। सही। और एक और चीज। सिविल प्रोसीजर थोड़ा एक लेंदी प्रोसीजर है। सही। सही। तो मुझे ये बताइएगा, जैसे कि एक चीज तो मैंने आपसे वो भी क्लियर करनी है, क्योंकि जितने हमारे देखने वाले हैं आजकल फिल्मों में दिखाते हैं कि वो इंस्टेंट डिसीजंस लेते हैं, वो हाथ पे आग लगाना और ये करना। तो मैंने जहाँ तक, क्योंकि मेरी एक कज़न है वो भी लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें जब केस में हम कोई भी तैयारी कर रहे होते तो हमारा जो सामने वाला, हम उसको भी बताते हैं कि ये हमने कर लिया, अपनी तैयारी करके आना। तो ये वाला सही ही बात है या वो वाली सही बात है जो फिल्मों में दिखाई जाती है कि आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप करें? नहीं, देखिए मैंने अभी भी ये बात कही कि हमें पहले तो उनका व्यू सुनना पड़ता है, सही। फिर उसका अकॉर्डिंग टू लॉ, ये तो फिल्मों में कुछ डिफरेंट अकॉर्डिंग ही टू दिखा लॉ रहे होता है, थोड़ा डिफर भी होता है, लेकिन हमें कानून को तो फॉलो करेंगे। सही। कि सही। कानून कितनी, लॉ कितनी सपोर्ट कर रहा है, सही। उस हिसाब से आगे चलते हैं। सही। सही। मतलब यहाँ पे क्लियर हुआ कि फिल्मों में ज्यादातर जो दिखाया जाता है वो 10-20 वो तो अपने हिसाब से 20 जो है उनको मसाला डाला जाता है। जी सदफ, आपका फेवरेट केस कौन सा है? मतलब कौन सी चीज है जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है? मुझे वुमेन राइट्स जो है उस पे बात करना भी और उसको देखना भी वो ज़्यादा सही। अच्छा, वैसे आप आई डोंट नो मैं सही, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन आप वो जो डिवोर्स केसेस होते हैं उसको डील करती हैं? डिवोर्स केसेस भी सर के साथ देखती हूँ। देखती हैं। तो मतलब आपकी कोशिश क्या होती है कि आप ज्यादातर किस पर फोकस करती हैं? लड़की पर फोकस करती हैं कि तुम निभा कर जाओ, या लड़के को बोलती हैं कि नहीं तुम भी देखो कि भाई जिंदगी ऐसे नहीं चलती है? तो किस पे ज्यादा फोकस हो रहा होता है? असल में फोकस क्योंकि सर का भी हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि सेटलमेंट की तरफ हम जाते हैं। सही। कि सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में जो इतना हो सके पैचअप करवा दें और सेटलमेंट करा। और अब जिस तरह से रेशो बहुत ज़्यादा हो गया खुला का और डिवोर्स का, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अकॉर्डिंग टू जो हालात चल रहे हैं सही। इसमें, तो हमारी फर्स्ट यही कोशिश होती है कि आपस में उनकी पैचअप सुलह हो करा जाए। जाए। अच्छा सर, इसको क्या कहेंगे कि आजकल वैसे वाकई में तलाक का रेशो बहुत ज्यादा हो गया, तो आप क्या समझते हैं, बर्दाश्त खत्म हो गई है लड़के लड़कियों में, या आजकल मीडिया ने इतना एडवांस कर दिया सबको कि अपने राइट्स हैं, जो मर्जी है वो करें? नहीं, इसमें 2-4 चीज़ें हैं। सही। एक तो पहले के ज़माने में जो हमसे सीनियर थे, उस ज़माने में तो तलाक को बुरा समझा जाता बहुत था, बुरा, वाकई में सही कह। और अब हमारी ये कोर्टें खुला से भरी पड़ी है, सही। और ये ज़्यादातर यंग जनरेशन जो है उनका रेशो ज़्यादा है, 18-20 साल 22 साल। पता चलेगा कि अभी 6 महीने मुश्किल से शादी हुई है सही। और ये लड़की कोर्ट में खुला के लिए खड़ी हुई है। सही। सही। उसकी वजह ये है कि बर्दाश्त नहीं है। सही। और फिर ये जो मोबाइल आया है इसने भी कुछ नुकसान दिया है, इससे कोई शक नहीं। फ़ायदा तो है ही है, लेकिन पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा। सही। 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 लेकिन ये सबसे बड़ी बात, बर्दाश्त खत्म हो गई है। सही। सब्र, तहम्मुल,
और एक दूसरे को तस्लीम करना, उनके हुकूक तस्लीम करना, तो सबसे बड़ी वजह वही आ गई कि बर्दाश्त नहीं रही है। या मैं बहुत ज़्यादा आ गई कि मैंने जो बोला वो सही है, तुम गलत हो, कि मैंने पढ़ा था ये एक भी पढ़ा है बात है, तो उसकी वजह यही है कि बर्दाश्त नहीं है ना। अगर आप बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त करेंगे तो अगले को सही कहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है ठीक कि है। मैं बर्दाश्त करूंगा तो अगले को सुनूंगा। हमारे यहाँ पे मैं अक्सर सर यही बात कर रहा होता हूँ कि हम सच बोलते हैं, हम सच सुनते नहीं हैं। हर एक से बात करें, मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूँ या बोलती हूँ, लेकिन मैं सच ना सुनता हूँ ना सुनती हूँ। अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो फिर आपकी वो कमजोरी लेकर आएंगे जो कि उस वक्त डिस्कसेबल नहीं है, लेकिन वो डिस्कस की जाती है। अच्छा जी, ये बताएं कि आप माशाल्लाह सीनियर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हैं, कभी खरीदारी में हाथ बटाया आपने, या एक कहते हैं कि नहीं मेरी एक जॉब है, मैंने उस पर देखना है, मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे बात करनी है, देन मैं बस फ्री? नहीं, मैं अगर घर में आ जाता हूँ तो कोई भी काम हो तो कर लेता हूँ। कुकिंग आती है सर आपको? मैं तो ओपनली पूछूंगा, कुकिंग आती है आपको? कुकिंग नहीं तो थोड़ा बहुत जो भी काम घर का है, कभी सफाई हुई या कोई चीज़ सेट करनी है, एक जगह अपनी जगह नहीं है प्रॉपर, यहाँ अगर मैं सुबह को माशाल्लाह नमाज पे उठ जाता हूँ माशाल्लाह, तो लाइटें ऑन है तो उसको ऑफ करना, ये बल्ब क्यों तो अभी सर आपने बिल देना है ना, वो तो बिल आप नहीं, दे फिर भी ये एक हैबिट होती है। वो बिल तो एक सेवर, एक बल्ब सेवर जल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन एक बंदे में थोड़ी सी ये होनी मैनेजमेंट चाहिए। होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल। अच्छे एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। कोई भी प्रॉपर चीज़ अपनी जगह होनी चाहिए। जबरदस्त। आप नहीं, हस्बैंड इस मामले में कोऑपरेटिव नहीं है। नहीं है हेल्प? हाँ, क्योंकि वो एक होता है ना कि शौक होता है कुछ लोगों को पकाने का या कुछ करने का, तो नहीं है आपके हस्बैंड ऐसे? नहीं, असल में हस्बैंड जो है वो उनकी सिस्टर्स वगैरह थी तो उनको शुरू से ही आदत तो नहीं है। स्पॉइल्ड चाइल्ड कह सकते हैं यस आप। यस। तो अगर मैं पूछूं सर, आपका फेवरेट खाना, जो मतलब एक चीज होती है, कुछ भी हो सकता है वो, दाल चावल भी हो सकते हैं, वो पराठा अंडा चाय हो सकती है, तो जो चीज आपको मतलब अगर कुछ नहीं है तो मैंने ये खाना है, तो वो क्या चीज होगी? नहीं, अभी तो ज़्यादातर वेजिटेरियन हो गए हैं वेजिटेबल हो, लेकिन मैं मटन जो है वो उसका जो अगर वो कढ़ाई सही पका हो सही तो वो नहीं, पसंद। बारबेक्यू में आपको पसंद है या वो कढ़ाई वगैरह बना के? नहीं, या बारबेक्यू में। बारबेक्यू में पसंद है जी। सदफ आपको? हाँ, मुझे भी बारबेक्यू आइटम्स। बारबेक्यू आइटम्स पसंद है। अच्छा जी, अपने लिए टाइम निकालते हैं या मिलता है आपको सर टाइम कि मैं अपने लिए आज टाइम निकालूंगा, मैंने सैलून जाना है या मैंने शॉपिंग पे जाना है, मैंने दोस्तों से मिलने जाना है, या नहीं? क्योंकि आपकी माशाल्लाह बीइंग अ सीनियर एडवोकेट आपकी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि आपके पास टाइम नहीं होता अपने लिए। नहीं, कोशिश करते हैं, लाजमी अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आगे कैसे चल पाएंगे। सही तो पूरी कोशिश होती है, ख़ासतौर पे संडे के दिन सही। वो पूरा जो छुट्टी आ जाती है, या इवनिंग में या कोई भी टाइम निकाल के वो कर लेते हैं, मैनेज करते हैं, कर लेते मतलब अपने ऊपर ख्याल रखते हैं आप सर। बिल्कुल लाजमी। तो माशाल्लाह लाजमी। अभी तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी की शादी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह जी, जी, ताला ने मेहरबानी। आपको बहुत बड़ा फ़र्ज आपने अदा किया है, मेहरबानी। आपको बहुत बहुत मुबारक वीनस और हम सब की जानिब से, और अल्लाह ताला आपकी बेटी को बहुत खुश रखे। तो साथ साथ आप बताएं सर, अपने लिए टाइम निकालती हैं? आपको पता, लेडीज को तो अपने लिए टाइम मस्ट है निकालना। नहीं, घरदारी जैसे मैंने आपको पर्सनली मैं आपको जानता हूँ कि आप सब चीज़ें खुद मैनेज कर रही होती देखती हैं, तो मिल जाता है आपको टाइम? बस निकालना पड़ता है, बाकी ये कि चैलेंजेस तो आते रहते हैं लाइफ में, लाइफ में। चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपने थक के आई हैं कोर्ट से और अब आपने कहा कि मैंने रिलैक्स करना है, और एकदम से दूल्हा भाई का फोन आया था, मैं बंदे 4-5 आ रहे हैं, खाना तैयार करो, ऐसा होता है? अक्सर होता है। तो फिर आप सिचुएशन को गुस्से से हैंडल करती हैं कि करना तो है, अब क्या करें? हाँ, बस यही कहा जाता है, करना तो है, अब गुस्से का कोई फायदा नहीं है। और जी, यहाँ पर यही कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं शादी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना हुक्म जमा सकते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ। इस वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मेरी कामयाबी।